हेलो दोस्तों, स्टडी विद आनंद में आपका स्वागत है। हिंदी डिक्टेशन की प्रतिदिन नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। आप लिखेंगे हिंदी समीक्षा की 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पर हैरानी नहीं कि जब किसान संगठन अपने आंदोलन को खत्म करने के संकेत दे रहे हैं, तब विपक्ष इस कोशिश में जुट गया है कि किसी बहाने इन संगठनों के मुद्दों को तूल दिया जाता रहे। विपक्ष की इस कोशिश के चलते यदि यह आंदोलन जारी रहे तो हैरत नहीं। वैसे भी किसान नेता इस इरादे से लैस दिख रहे हैं कि कृषि कानूनों को वापस लेकर झुकी सरकार को और अधिक झुकाया जाए। इसलिए नित नई मांगें पेश की जा रही हैं और उन पर अड़ियल रवैये का परिचय भी दिया जा रहा है। पता नहीं सरकार किसान नेताओं की मांगों के आगे और कितना झुकेगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि वह ऐसा करती है तो उसकी छवि पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इससे भी खराब बात यह होगी कि उन तत्वों को बल मिलेगा जो जोर जबरदस्ती सार्वजनिक स्थलों पर कब्जा कर अपनी मांगें मनमाने पर अड़ जाते हैं। यदि ऐसा हुआ तो इसे कुल मिलाकर शासन करना और अधिक कठिन ही होगा। यह वह बुनियादी बात है जिसे सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष को भी समझना चाहिए। कोई भी संगठन हो, यदि उसकी मांगें जायज़ हो तो मानने में हीला हवाली नहीं की जानी चाहिए, और यदि वे अनुचित हों फिर उन्हें मानने से इनकार किया जाना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी विपक्ष जैसे किसान संगठनों के मुद्दों को हवा दे रहा है, वैसे ही अपने 12 सांसदों के निलंबन को भी। राज्यसभा में हुड़दंग मचाने वाले सांसदों के निलंबन में कुछ भी गलत नहीं। हुड़दंगी सांसदों के निलंबन का विरोध अशोभनीय आचरण को जायज़ ठहराना ही नहीं, एक तरह से चोरी और सीनाजोरी वाली कहावत को चरितार्थ करना भी है। यद्यपि सत्ता पक्ष सांसदों का निलंबन खत्म करने की विपक्ष की बेजा मांग को मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, उसे अवसर का लाभ उठाते हुए ऐसे नियम कानून बनाने चाहिए जिससे अशोभनीय आचरण करने वाले सांसदों को उनके किए की सज़ा मिल सके और उनके दलों की ओर से संसद की कार्यवाही बाधित न की जा सके। अपनी अशोभनीय हरकतों के लिए निलंबित सांसद संसद के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी तरफदारी करने वालों को संसद के भीतर हंगामा करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इससे एक किस्म का संसदीय अपराध करार दिया जाना चाहिए। यदि सदनों में हुड़दंग रोकने के लिए कोई सख्त
नियम कानून नहीं बनाए जाते तो विधानमंडलों का चलना मुश्किल ही होगा। स्टॉप।